मुझे जाना है, जाना कर रही हूँ बेबे। हम मेकिंग वीडियो ना, व्लॉग चल रहा है मेरा व्लॉग। इसमें तेरे यहीं पे चाटे बजेड़ूंगी, ज्यादा बदतमीजी करी तो। ओनली 350 में इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस है लॉन्ग। वाह आकांक्षा, सो पिंटरेस्टी। नहीं पसंद है इसको, नहीं लगता। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक व्लॉग में। मैं बहुत टाइम बाद ऐसे व्लॉगिंग कर रही हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है बट ओके। आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर, तो ये सरोजनी नगर व्लॉग होने वाला बेसिकली। और मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ, मैं 10:30 बजे उठी हूँ और हमें 11:30 बजे जाना था। तो 1 घंटे में तो मैं रेडी नहीं हो पाऊँगी, तो अभी मैं कांशा को फ़ोन करके बता देती हूँ कि मुझे 12 बजे तक का तो समय दीजिए आप, उसके बाद हम चलते हैं। हाँ बस इतना ही। अभी जस्ट उठी हो तो अभी पानी वानी पीते हैं भाई, थोड़ा मुंह धोते हैं फिर निकलते हैं। हेलो आकांक्षा। हाँ बोल। भाई मैं जस्ट अभी उठी हूँ, तो हम 12 बजे चलते हैं। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ओके। और क्या कर रही है? और गाइज आज है मंडे, और आज हम मंडे को सरोजनी नगर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सस्ता सामान मिलने वाला है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गूगल आज सरोजनी नगर बंद है। बट हम दिल्ली वाले, हमें पता है भाई, हमें पता है कि आज सरोजनी नगर बंद नहीं है। तो जल्दी से फटाफट ब्रश वगैरह करते हैं और निकलने के लिए रेडी होते हैं भाई, क्योंकि 12 बजे से अगर मैंने आधा घंटा भी ऊपर किया ना फिर तो हल्का सा स्किन केयर कर। धूप हो या ना हो सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आप इतनी देर बाहर रहोगे तो ज़्यादा हो गई। अगर मैं एक दिन भी सनस्क्रीन लगाना भूल जाऊँ ना, एक दिन भी अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरा ये एरिया काला हो जाता है, मैं बंदर बन जाती हूँ। तो मैं चांस नहीं ले सकती हूँ बिल्कुल भी। परफेक्ट। जैसे मेरे पास बहुत सारा काम है घर पे, मेरे सारे पार्सल जो पड़े हैं उधर उनकी वीडियो बनानी है मुझे, और एडिट करके भी देनी है ब्रांड्स को। मतलब यूँ नहीं कि मैं फ्री हूँ, काम तो है मेरे पास, बट मुझे सरोजनी जाना ही है। कुछ न्यू स्टफ देखूंगी, कुछ लेके आऊँगी, कुछ पसंद आएगा तो मतलब मेरा बहुत टाइम से, मतलब मेरे पेपर भी चल रहे थे ना, मैं तब से सोच रही थी कि मैं कब जाऊँ। और आखिरकार अब मुझे टाइम मिला है कि आकांक्षा ने बोला कि मुझे भी जाना, तो मैंने बोला चल भाई मैं भी चलती हूँ। मैंने लिटरली कल मैंने उसको बोला है, कल हम ऐसे ही रैंडमली मिले हैं, तो मैंने बोला भाई चल रही है, तो कहती है हाँ चल पड़, मेरे को भी सामान वगैरह लाना है कुछ। बोला ठीक है भाई कल चलते हैं। बिल्कुल खड़े पैर मैंने प्लान बनाया है और आई एम सो एक्साइटेड कि क्या कलेक्शन आने वाली है। वैसे वो खबर फैली थी कि सरोजनी नगर बंद हो गया, सरोजनी नगर बंद हो गया है, उसके बाद मैं एक बार भी नहीं गई हूँ और मुझे जाना है, जाना। मैं ना बहुत ज़्यादा भूल चुकी हूँ कि मैं ऐसे व्लॉग्स में क्या बकवास करती थी, तो आज मैं कुछ भी बकवास कर रही हूँ, तो डोंट माइंड गाइज, क्योंकि बहुत टाइम बाद एक बड़ा व्लॉग बना रही हूँ। और मिनी व्लॉग्स में तो ऐसे ही है, अभी मैंने ये किया, अभी मैंने वो किया, अभी मैंने ये किया। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, बात खत्म। 1 मिनट की वीडियो, और यहाँ पे मैं एक फुल व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं लिटिल नर्वस हूँ, बट ओके आई एम रेडी। ये लाइट है। ओ पिंकू, मम्मा मैं रेडी हो गई हूँ। ले मुश्किल नहीं करा, खा जा भी सारी। पापा नहीं आ रहे, एक मुर्की मारी पापा ने। यार मेरी छोड़ दो, ले बेटा, रख दो। व्लॉग बन रहा है ना, व्लॉग इसमें तेरे यहीं पे चाटे बजेड़ूंगी, ज्यादा बदतमीजी करी तो। ठीक है, चटनी में मिर्च कम है।
प्लेटफॉर्म पे भी सरोजनी नगर गाइस। ऐसे लाइनें बता दी रहा कर, मेरे दिमाग में नहीं आती ये सब। या वेरी गुड। ओके तो मैंने जाने से पहले सरोजनी तो मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, तो वो कह रहे थे बाहर जो ये ऐसे लगी रहते हैं ना, यहाँ पे बहुत अच्छा और बहुत सस्ता सामान मिलता है, बट यहाँ का सामान बहुत ही ज़्यादा गंदा और यूज सामान था, तो हमने बिल्कुल भी चेक नहीं किया अच्छे से। ठीक है, तो हम सीधा अंदर चले गए सरोजनी नगर में, और मुझे लग रहा है कि सबको पता चल गया है कि मंडे को भीड़ नहीं होती है, तो सभी आ रहे हैं। अब मंडे को भी हल्की फुल्की भीड़ थी, इतनी नहीं थी बट हाँ थी। और मैं यूजुअली थर्ड ही एक्सप्लोर करती हूँ, क्योंकि मुझ में अभी तक वो प्रो लेवल वाली वो नहीं आई है बार्गेनिंग स्किल, बट ठीक है मैं जल्दी ही लेके आऊँगी अपने अंदर वो बार्गेनिंग स्किल्स। बाकी हमने कुछ थड़ी करी थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, इतनी गंदी गंदी शर्ट्स थी, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब मैंने खुद 100 रुपए की शर्ट ली है उधर से, बट इस बार इतना गंदा स्टफ था, मतलब ऐसा लग रहा है कि सरोजनी में ना लक चलता है, बट लक नहीं चला इस बार मेरा। बाकी ये ड्रेसेस बड़ी प्यारी थी, लॉन्ग लॉन्ग सिर्फ 350 में, और इनका कपड़ा क्वालिटी बहुत अच्छा था। बाकी गाइस मैं बहुत बुरी हूँ इस चीज़ में कि मैं कौन से शॉप नंबर के सामने है, कौन से शॉप नंबर के सामने है मुझे नहीं याद रहता, और मैं लेना भी भूल जाती हूँ कि कौन से शॉप नंबर के आगे है, सॉरी फॉर दैट। बट आगे एक्सप्लोर करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एक तो ये ड्रेसेस, बाकी नाइट सूट बहुत ज़्यादा थे उधर, मतलब शर्ट्स वगैरह का इतना अच्छा कलेक्शन नहीं था इस बार सरोजनी नगर में, जो मैं पहनती हूँ यूजुअली मैं लेके आती हूँ सरोजनी नगर से शर्ट, बट इस बार इतना अच्छा नहीं था। बट हाँ, नाइट सूट और ड्रेसेस, लॉन्ग ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी। अगर आप कुछ नाइट सूट और लॉन्ग ड्रेसेस का कलेक्शन लेने जा रहे हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि हाँ आप जा सकते हो। बाकी आपको 300 में ये वाले सूट मिल जाएंगे, कॉट सेट, मतलब एथनिक कॉट सेट बोल सकते हैं, सूट नहीं इनको, और जिसमें आप यूजुअली सेम डिज़ाइन के हैं, बट ये जैसे ये मैंने डिज़ाइन आज तक नहीं देखा था, मतलब ऐसे ऐसे मिल जाते हैं कुछ कुछ डिज़ाइंस। बाकी हम शायद से बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए थे, बिल्कुल छट चुका था सब कुछ, जो बिल्कुल भद्दा सामान था ना वही पड़ा था उधर। आपको ऐसे लॉन्ग स्कर्ट्स भी मिल जाएंगी, बट इनका ना कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा था, तो ये कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है पहनने में। 200 के हिसाब से ठीक है, बट बहुत ही ज़्यादा हैवी कपड़ा था, अंदर से पता नहीं क्या लगा रहा था। मुझे पहली ऐसी थड़ी दिखी थी जो 120 की टी शर्ट बेच रहा था, और कपड़ा क्वालिटी यूनी की भाई कुछ भी है, बहुत अच्छी कपड़ा क्वालिटी थी। और कुछ कुछ थे बीच में थोड़ा पुराना स्टफ। बाकी मेरा पहला परचेज यही टी शर्ट थे। बाकी एंटी तानिश ज्वेलरी इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, तो हो ही नहीं सकता कि सरोजनी नगर में कुछ वायरल हो रहा है और आपको सरोजनी नगर में ना मिले। आपको बहुत अच्छे अच्छे रेट में ये आपको 80 का 1 पीस मिल जाएगा। ये इयरिंग्स थे एंटी तानिश, और ये वाली आपको थड़ी मिल जाएगी शॉप नंबर 57 के आगे, कुछ ऐसे ही था। बाकी मैंने दिखा दिया था कौन सी शॉप नंबर के आगे है, ये आप देख सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी में था, कोई वो नहीं है। मैंने एक दो ये वाइट थड़ी भी देखी, क्योंकि इसमें भी मुझे कुछ अच्छा मिल जाता था कभी कभार, बट मुझे इस बार इसमें भी अच्छा नहीं मिला। कुल मिलाकर मेरा इस बार सरोजनी नगर जाना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं हुआ। मतलब मैं पूरा थक फिर के आई, मैंने इतना घूमा, बट फिर भी मुझे इतना अच्छा कुछ मिला नहीं। मतलब मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था सरोजनी नगर का ये। बाकी मैंने सोचा कि इतना हमने घूम लिया है तो और ज़्यादा अच्छे से घूम के जाते हैं। हमने थोड़े एथनिक्स देखे जो बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि सेम डिज़ाइन चलता आ रहा है 2-3 सालों से, तो हमने इसको भी गोली मारी और हमने सोचा चलो थोड़ा ये 50-50 वाले स्टॉल पे चलते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ी अच्छी कलेक्शन मिलेगी लिपस्टिक वगैरह की। तो आकांक्षा अपनी लिपस्टिक पसंद कर रही थी और मैं देख रही थी क्या क्या ट्रेंडी चल रहा है। मतलब जैसे टेडी बियर आपने देखा होगा, वो कीचेन में टेडी बियर होता है, लिप स्टेन होता है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चल रहा है, वो भी था इनके पास। मेरे पास लैश कर्लर नहीं है तो मैं लैश कर्लर देख रही थी, और इसकी क्वालिटी इतनी भद्दी थी ना, मतलब भैया रहने दो, इससे अच्छा जाते ही टूट जाए तो लेना ही नहीं मेरे को। बाकी मैंने क्यूट क्यूट लिप ग्लॉस भी देखे, कोई ऐसे बॉटल की शेप में था, अलग अलग प्रकार के थे। उसके बाद हमने इयरिंग्स देखे 30-30 वाले, सेम इयरिंग्स के पैटर्न, सेम 2-3 साल से चलते आ रहे हैं, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं। एक मेरे ये लोटस वाले थे जो मैंने अब देखे, पहले नहीं थे इसमें, बाकी सब सेम था। 1-2 डिज़ाइन जैसे ऐसे हुक्स वाले थे, ये वाले 1-2 नए आए थे, बाकी ये वाले थे जो मैंने अभी तक नहीं देखे थे। शायद मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई होंगी, आप लोगों ने देखे होंगे अगर आप लोग गए होंगे तो। फिर हमने ये कुर्ती जो 100 रुपये में आई थिंक मिल रही थी, इसको भी देखा। इनके कपड़े क्वालिटी अच्छे होते हैं, बट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और बहुत ही अजीब ही इसकी सिलाई हो रखी होती है। अगर आपको चाहिए तो आप वो पूरा फिटिंग करवाना ही पड़ेगा उसका। तो हमने सोचा छोड़ भाई,
कुछ और देखते हैं। उसके बाद आकाश ने कुछ टॉप्स भी देखे, बट मज़ा नहीं आया हमें। मतलब ये नहीं कि मुझे ही नहीं पसंद आया कुछ, उसको भी कुछ भी नहीं पसंद आया। मतलब सेम, बिल्कुल सेम, हमें दोनों को कुछ भी नहीं पसंद आया, क्योंकि था ही नहीं स्टफ़, इतना था ही नहीं ऐसा स्टफ़ जो हमें पसंद आए या हमें दिखा नहीं। पता नहीं क्या पंगा हुआ। बाकी ठीक है। 150 की कुर्तियाँ ये वाली बहुत अच्छी थी, इनका पैटर्न मुझे पसंद आया। और आखिर में हमने सोचा इतनी दूर आ गए हैं तो गुफा वाले में चलते हैं, वहाँ पे जीन्स ले लेते हैं, जो मुझे लेनी ही थी। मतलब कुछ भी नहीं लिया, कम से कम जीन्स तो ले ही लेते हैं। आखिर में मैंने जीन्स तो ले ही ली। मतलब इतना प्रॉब्लम होता ना यहाँ पे बार्गेनिंग करने में, भैया मान ही नहीं रहे थे। मतलब 300 से बोलते नीचे दूंगा ही नहीं मैम, बट मैं जाने लगी तो भैया ने 250 बोल दिया। तो मैं सर ठीक है 250 में तो मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि अच्छी क्वालिटी थी जीन्स की बिल्कुल। बाकी ऐसे ही फिर एक दो और थड़ियाँ एक्सप्लोर करी। फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे ही पास में ही एक एंटी तानिश ज्वेलरी है, जो सारी एंटी तानिश ज्वेलरी बेचता है। तो गुफा से सीधा निकलते ही लेफ्ट साइड में उस गली के बिल्कुल एंड में है उनकी शॉप। और मैंने देखा उनके पास 150 में आपको सारा स्टफ़ मिल जाएगा। ये वाले कड़े सारे 150 के थे, और जो पेंडेंट थे वो आई थिंक 120 या 150 के ही थे, मुझे याद नहीं है, इसी के अराउंड थे। बट मैंने ट्राई किया, मेरे हाथ में बहुत ही अजीब लगा। मुझे अजीब लगा या आप भी बताओ अजीब लग रहा है? तो मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। मतलब देखो ना, मुझे नहीं आदत है पहनने की शायद से, इसलिए, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और 150 में सिर्फ यही दे रहे थे, बाकी सब बहुत महंगी दे रहे थे। इधर ही आपको सिर्फ 150 में मिल जाएगी। तो मैंने सारा कलेक्शन ऐसे देखो दिखा दिया है वीडियो में, जो आपको पसंद आए आप उस अकॉर्डिंग उधर जाके ले सकते हो या देख सकते हो। बाकी मैंने आपको रास्ता भी समझा दिया है। अगर आपको गुफा नहीं पता है तो पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके पास ही गुफा है। तो वहाँ से निकलती लेफ्ट साइड में, मतलब एंड में बिल्कुल ये है। और आप देखो ना, देखो गले के कितने सुंदर सुंदर पेंडेंट है, बहुत ही प्यारी ज्वेलरी थी। मतलब कुछ भी कमी नहीं थी इसमें, मेरे को अच्छी लगी। बट ऑफ कोर्स मेरे टाइप का नहीं है तो मैं नहीं ले पाई। मोस्टली सामान ऐसा ही था, जो अच्छा था वो मेरे टाइप का नहीं था तो मैं ले नहीं पाई। बट ठीक है, कुछ स्टफ़ अच्छा भी था। जैसे एंटी तानी ज्वेलरी मेरे हाथ में बहुत अजीब लगी, आपने देखा, तो मैंने नहीं ली। मैंने सोचा कोई नहीं भाई। फिर जाते जाते एक थोड़ी और देखी, जैसे ये लोवर्स सिर्फ 100 रुपये के मिल रहे थे, और बहुत अच्छा कपड़ा क्वालिटी था इसका। बट ठीक है, घर में पहनने के लिए 100 रुपये में मुझे लगता है ठीक है ये, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल था इनका कपड़ा ना। बट मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम मुझे अच्छा स्टफ़ मिले, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं अपने आप को ही गुड लक बोलती हूँ। बाकी जो स्टफ़ अगर आपको पसंद आया तो आप उधर जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी लोग कमेंट करते हैं कि आप मेरे लिए ले आओगे, मैं आपको पैसे ऑनलाइन दे दूँगी या आप मुझे कर देना। भाई मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मैं कहाँ ढूंढूंगी, क्योंकि अगर आपको सरोजनी नगर में शॉपिंग करनी है तो आपको खुद उधर प्रेजेंट होना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा ओ ये मुझे अच्छा लग रहा है, ओ ये मुझ पर अच्छा लगेगा। तो ऐसे बात नहीं बनेगी कि कोई और आपके लिए शॉपिंग कर दे। अगर आपको जाना है सरोजनी नगर में शॉपिंग करनी है तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। मेरी हालत इतनी बद्दी हो चुकी है भाई, मैं डर गई देख के, मैं अपने आप को ही देख के डर गई। मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। हमने बोला भाई बस बहुत हो गया। अब मेरे पैरों ने बोल दिया कि घर चल, तो हम दोनों तो फिर भाई घर की तरफ निकल चुके। क्योंकि आप मेरी शक्ल से ही देखो भाई, मैं बिल्कुल थकी हारी बच्ची लग रही हूँ। और मैंने सोचा कि कुछ मिला भी नहीं है, इतना टाइम वेस्ट मैं करके जा चुकी हूँ, तो और टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास घर पे इतना काम पड़ा है। तो मैं सोचा छोड़ भाई सब कुछ और निकल यहाँ से। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और सामान मुझे बहुत कम मिला है। मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ कि इतना ज़्यादा मैं थकी और मैं इतना घूमी फिरी, और फिर भी मुझे मेरे लायक सामान नहीं मिला। बट जो भी मिला है मैं अच्छा लाई हूँ। तो होपफुली आपको एक छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।